ठीक है। सो हेलो गाइज, गुड इवनिंग, वेलकम टू स्टडी IQ। ठीक है, तो विल स्टार्ट इन अ मिनट, लेट अदर पीपल आल्सो जॉइन इन। ठीक है, 1 मिनट में चालू करते हैं। मीनवाइल अगर आपके कोई भी डाउट रहेंगे यू कैन टाइप इट आउट। ओके, यस, सो विल स्टार्ट इन अ मिनट गाइज। ठीक है, कोई डाउट रहेगा तब तक आपका तो यू कैन टाइप इट आउट। ओके, फिर चालू करेंगे हम। सो गुड इवनिंग टू यू ऑल। ओके, कोई बड़ा टॉपिक तो है नहीं, न्यू स्टेट एंड एक्सपेंशन इन द पेनिनसुलर इंडिया। ऑप्शनल के लिए काफ़ी बड़ा टॉपिक है, नॉट फॉर द जीएस में तो सिर्फ आपको ऊपर उससे याद रखना है। यूपीएससी आजकल सवाल पूछ रही है, राइट, जो बेसिकली ब्राह्मणिकल डायनेस्टीज़ है या फिर वैदिक डायनेस्टीज़ है, हिंदू रिलीजन से रिलेटेड जो डायनेस्टीज़ है, उनका आपको एटलीस्ट सीक्वेंस पता होना चाहिए कि कौन से डायनेस्टी का जो फाउंडिंग हुआ है वो किस बंदे ने किया है, एंड फिर उसका एक सीक्वेंस आपको बस पता होना चाहिए। उसके अलावा मुझे नहीं लगता है चैप्टर में और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वही देखना है बस ऊपर से क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, एक एक करके। एंड मीनवाइल ये जो आपका बेसिकली कंटेंट एंड देयर आफ्टर फिर पीपीटी जो है, ओके, इट विल गेट अपलोडेड। एक 5-10 मिनट लगेंगे और बट यू विल गेट द पीपीटी एज वेल एज कंटेंट ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल। ठीक है, तो एनी डाउट पहले तो लेट्स सी कि एनी डाउट इफ यू आर हैविंग देन लेट मी नो, अदरवाइज वी विल मूव फॉरवर्ड गाइस। ठीक है, तो हम लोग अभी अगला वाला चैप्टर करेंगे फिर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट 1 by 1। ठीक है, कोई डाउट होगा तो जल्दी जल्दी टाइप इट आउट। ठीक है, चलो, नो डाउट, सो विल जस्ट मूव फॉरवर्ड देन। ठीक है, एक एक करके चालू करते हैं फिर धीरे धीरे। तो नाउ एज फार एज दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज कंसर्न, देन न्यू स्टेट एंड एक्सपेंशन इन द पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया इज बेसिकली लैंड इन बिटवीन द टू सीज, मतलब विंध्यन रेंजेस के जो नीचे वाला जो एरिया है वहाँ की जो बात है ये कर रहे हैं। तो बेसिक थोड़ी बहुत चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी कि फ्रॉम द एंशिएंट टाइम इटसेल्फ हमने देखा था कि आर्यन जो है उनका माइग्रेशन इंडिया में हुआ था, and thereafter Aryans ultimately established themselves in the entire North India। और नॉर्थ इंडिया में भी जो इनका कोर एरिया था वो था बिहार उत्तर प्रदेश वाला, जिसको एंशिएंट टाइम में प्राची बोला जाता था, एंड thereafter मगध बोला जाता था, राइट। तो ये जो प्राची या फिर मगध वाला जो एरिया है एंशिएंट टाइम से ही, ये वाले एरिया के बाहर की तरफ जो है फ्लो हम लोगों को दिखा है स्प्रेड ऑफ द आर्यनाइजेशन और स्प्रेड ऑफ द आर्यनिकल सोसाइटी का। और वो कैसे हुआ है तो हमने देखा था लैंड ग्रांट्स के थ्रू हुआ है। तो जो लैंड ग्रांट जो है वो अर्लियर लेवल पे सातवाहनाज ने देना चालू किया था, बट इसका अर्लियर वर्जन जो है वो मौर्यन के टाइम से हमको दिख रहा है कि मौर्यंस के टाइम पे शूद्राज एंड स्लेव जो है उनको बेसिकली एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर एम्प्लॉयमेंट दी थी मौर्यंस ने। तो तब से हम लोगों को एंटायर इंडिया में आर्यन सिविलाइजेशन, आर्यन सोसाइटी के स्प्रेड के एविडेंसेस मिले हैं। एंड बाय दिस स्पेसिफिक टाइम दैट इज 6th century AD के अराउंड, ओके, तो 6th century AD के अराउंड ना हम लोगों को पेनिनसुलर इंडिया में भी प्रॉपर ब्राह्मणिकल डायनेस्टी जो है वो एस्टेब्लिश होती हुई दिख रही है। एक डायनेस्टी हमने पहले भी देखी थी, दैट इज सातवाहनाज। तो सातवाहनाज के बाद ओके एग्जैक्टली पेनिनसुलर इंडिया में अब क्या क्या डेवलपमेंट हुए, वो सारे डेवलपमेंट बेसिकली हम लोगों को अब ये चैप्टर में जो है वो समझने हैं। ओके, तो एक एक करके देखेंगे। अभी सबसे पहले दे आर टॉकिंग अबाउट दी वाकाटका डायनेस्टी। एज फार एज वाकाटका डायनेस्टी इज कंसर्न, हम लोगों ने गुप्ता के टाइम पे भी देखा था कि वाकाटका का जो किंग है रुद्रसेना, उसका प्रभावती गुप्ता के साथ शादी हुआ था। प्रभावती गुप्ता इज बेसिकली द डॉटर ऑफ द चंद्रगुप्ता द सेकेंड। तो ये मैरिज अलायंस की वजह से अल्टीमेटली उज्जैन जो है वो सेकेंड कैपिटल ऑफ द एम्पायर जो है वो डिक्लेयर कर दिया था चंद्रगुप्ता सेकेंड ने। तो दिस इज समथिंग दैट हमने देखा था, तभी वाकाटका किंगडम की भी हमने बात की थी, इंपॉर्टेंस ऑफ द उज्जैन भी हम लोग देख चुके थे। तो दिस वाकाटका डायनेस्टी जो है सिर्फ फाउंडर याद रखने हैं कि फाउंडर कौन था, विंध्य शक्ति था। अराउंड 250 AD ये वाकाटका डायनेस्टी जो है वो एस्टेब्लिश हुई थी। और इनका जो रफ एरिया जो है, ये रफ एरिया जो है वो महाराष्ट्र का ईस्टर्न साइड एंड देयर आफ्टर फिर महाराष्ट्र का वेस्टर्न साइड, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे कहीं पे तो ये वाली जो डायनेस्टी है ये सिचुएटेड है। तो बस इतना ही याद रखो, इसके अलावा आई डोंट थिंक सो और कुछ ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि वाकाटकास के साउथर्न साइड में एक और डायनेस्टी आई थी, दैट इज कदम्बा। जो कदम्बा डायनेस्टी जो है ओके वो प्रेजेंट डे मॉडर्न डे नॉर्थन कर्नाटका के अराउंड कहीं तो सिचुएटेड थी। इनकी जो कैपिटल है वो है बेसिकली बनवासी या फिर विजयंती।
एंड देयर आफ्टर इट वाज फाउंडेड बाय द मयूर शर्मन। मयूर शर्मन जो है ही वाज द फाउंडर 345 एडी के अराउंड। ये कदम्ब डायनेस्टी जो है वो साउथर्न स्टेट में एस्टेब्लिश हुई थी। बट नाउ यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर जो ब्राह्मणिकल नेम जो है ये अब साउथ में एस्टेब्लिश होना चालू हो गए थे। इसके पहले भी हम लोगों ने साउथ में डायनेस्टी देखी थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द संगम पीरियड, राइट। तो संगम पीरियड के टाइम पे जो डायनेस्टीज थी, अगर उसमें याद रहेगा, दैट इज छोलाज, देयर आफ्टर फिर चेराज एंड देयर आफ्टर पांड्याज, जिनके अंदर ये सारा का सारा एरिया था, उसमें हम लोगों को बाय एंड लार्ज तमिल नाम ही दिखे थे। बट नाउ आर्यनाइजेशन ऑफ द साउथर्न इंडियन सोसाइटी जो है, जिसकी हमने पहले भी बात की थी संगम लिटरेचर के टाइम पे, वो एक प्रोसेस चालू हुआ था। अब वो प्रोसेस हम लोगों को यहाँ पे एस्टैब्लिश होते हुए दिख रहा है, जहाँ पे साउथ इंडियन सोसाइटी में भी आर्यनिकल नाम, दैट इज नॉर्थ इंडियन जैसे नेम जो है, दैट इज बेसिकली मयूर शर्मन। तो ये नॉर्थ इंडियन टाइप ऑफ नेम हम लोगों को अब यहाँ पे एस्टैब्लिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट अगेन फैक्चुअल डाटा के लिए कि 345 एडी में मयूर शर्मन वॉज द फाउंडर एंड देयर आफ्टर फिर कैपिटल वॉज बनवासी या फिर विजयंती। देयर आफ्टर फिर चालुक्याज। नाउ एज फार एज चालुक्याज आर कंसर्न, देन चालुक्याज ऑफ बदामी हम लोग पहले ही देख चुके हैं, राइट। जो चालुक्याज ऑफ बदामी जो है, इनका जो किंग है दैट इज पुलाकेशिन द सेकेंड, ओके, उसने खुद को परमेश्वरा बोला था एंड ही हैड डिफीटेड हर्षवर्धना, राइट। तो हर्षा को डिफीट करने वाला ये बंदा था पुलाकेशिन द सेकेंड। एंड इन दैट कैपेसिटी चालुक्य इज क्वाइट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी। वाकाटका के बाद, वाकाटका का जो महाराष्ट्र नॉर्थ कर्नाटका वाला एरिया है वो चालुक्यास के हाथ में पड़ गया था एंड इसका जो फाउंडर है वो पुलाकेशिन द फर्स्ट है। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसको ध्यान में रखना है। वन वॉज द फाउंडर एंड ये जो सेकेंड है ही वॉज द पर्सन हु डिफीटेड हर्षवर्धन। तो इसमें थोड़ी सी गड़बड़ कर सकती है यूपीएससी, बहुत ही माइनर फैक्चुअल डाटा है, याद रखना है इसको। एंड देयर आफ्टर फिर इनका जो बेसिक है दैट इज ऐहोल इंस्क्रिप्शन जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जिससे हमको इन्फॉर्मेशन दी है कि भाई ये लोगों ने अल्टीमेटली हर्षवर्धना का जो साउथर्न मार्च है वो रोका था। देयर आफ्टर फिर ऐहोल, बदामी एंड देयर आफ्टर पत्तकदाल, ओके। ये तीन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ऐहोल है, बदामी है एंड पत्तकदाल। ये जो तीन टेम्पल साइट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो अगेन चालुक्याज ने ही एस्टैब्लिश की थी, चालुक्याज ऑफ बदामी ने। और यहाँ पे हम लोगों को अर्लीस्ट लेवल ऑफ द वेसारा स्टाइल ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर भी मिलता है। आई होप मैंने वो जो टेम्पल आर्किटेक्चर का वीडियो अपलोड किया था वो आपने देख लिया था, नहीं देख लिया तो एक बार देख लेना, उसमें ये सारी चीज़ें जो आपको क्लियरिफाई हो जाएगी, ओके। ग्रुप पे भी अवेलेबल है वो, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। सो देयर आफ्टर फिर चालुक्याज में एक और चीज़ याद रखनी है, इनके और दो ब्रांचेस थे, सिर्फ फैक्चुअल डाटा के लिए याद रखोगे। ईस्टर्न चालुक्याज एक थे, ईस्टर्न चालुक्याज ऑफ वेंगी एंड देयर आफ्टर फिर वेस्टर्न चालुक्याज थे, तो वेस्टर्न चालुक्याज ऑफ कल्याणी। और ये कल्याणी कहाँ पर है, तो ये बेसिकली बसव कल्याण वाला एरिया है, कर्नाटका में ही है। तो कर्नाटका के वेस्टर्न साइड में बसव कल्याण नाम का जो एरिया है वहाँ पे ये वेस्टर्न चालुक्याज ऑफ कल्याणी आपको मिलेंगे, ईस्टर्न चालुक्याज ऑफ वेंगी आपको मिलेंगे एंड देयर आफ्टर ये चालुक्याज ऑफ बदामी। तो आउट ऑफ 3 डिफरेंट फैमिलीज एक ही इंपॉर्टेंट है एज फार एज यूपीएससी प्रीलिम्स एंड जीएस इज कंसर्न, राइट। तो उसमें सिर्फ इतना ही डाटा अवेलेबल है, उतना ही पढ़ लेना। फाउंडर का नाम जो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, ओके। देयर आफ्टर फिर चालुक्यास के बाद इक्ष्वाकुज है। नाउ एग्जैक्टली इक्ष्वाकु जो है, इनके बारे में अभी भी बहुत सारे डिबेटेबल एस्पेक्ट है, बिकॉज जो राम है, ओके, ऑब्वियसली अयोध्या वाला राम, उनके पर्टिकुलर डायनेस्टी का नाम भी इक्ष्वाकु ही क्लेम किया गया है एंड ये सेम नाम की डायनेस्टी अभी हम लोगों को यहाँ पे मिलती है। तो सातवाहना पावर का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ तो महाराष्ट्र के साइड में पहले वाकाटका है एंड देयर आफ्टर फिर महाराष्ट्र के साइड में वाकाटका के बाद वी हैव फाउंड कि चालुक्याज आए। बट ऑन द अदर एंड जो ईस्टर्न एरिया है समवेयर अराउंड यू कैन कंसिडर जो आंध्र प्रदेश वाला एरिया है, वहाँ पे हम लोगों को ये नई डायनेस्टी मिली है इक्ष्वाकु। और इक्ष्वाकु डायनेस्टी का जो फाउंडर है दैट इज बेसिकली वशिष्ठ पुत्र चामुंडमुला, ओके। तो बेसिकली ये वाला जो पर्टिकुलर नेम है इसमें भी आपको देखिएगा कि नेम जो है वो मैट्रीलिनियल है। ये मैट्रीलिनियल नेमिंग पैटर्न जो है वो हम लोगों को एक और डायनेस्टी में दिखा था, कहाँ पे दिखा था, तो सातवाहनाज में ही दिखा था, राइट। तो दिस मैट्रीलिनियल नेमिंग पैटर्न इज समथिंग अगेन क्वाइट सिग्निफिकेंट, ये हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड इनका जो बेसिकली जो मॉन्यूमेंट है या फिर जो एरिया है दैट इज धरनीकोटा एंड देयर आफ्टर नागार्जुन कोंडा, साउथर्न आंध्र प्रदेश की तरफ ये वाला एरिया बेसिकली आता है। तो दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द इक्ष्वाकु। पल्लवाज, एज फार एज पल्लवाज आर कंसर्न, क्वाइट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी।
तो चालुक्य एंड पल्लवा का कॉन्फ्लिक्ट भी देखेंगे थोड़े टाइम में। बट पल्लवास जो है वो एंशियंट टाइम से ही हम लोगों को इनका नाम मिला है। इनके बेसिकली दो ब्रांचेस है, एक 2nd सेंचुरी से लेके 4th सेंचुरी तक का एक ब्रांच है एंड 5th सेंचुरी से लेके 8th सेंचुरी तक का दूसरा ब्रांच है। ये 5th to 8th सेंचुरी वाला ब्रांच है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज सिम्हा विष्णु नाम का इनका एक किंग है। ये सिम्हा विष्णु ने साउथ में जितने भी माइनर रूलर है वो सारे रूलर को हराया एंड देयर आफ्टर फिर अल्टीमेटली उन्होंने अपना राज जो है वो एस्टेब्लिश किया। तो ये जो सिम्हा विष्णु है ही इज बेसिकली कंसिडर्ड एज अ फाउंडर, बट फाउंडर ऑफ द इंपेरियल पल्लवा। फिर इसके बाद एज फार एज पल्लवाज आर कंसर्न इनका एक ग्रेटेस्ट रूलर है दैट इज नरसिम्हा। तो नरसिम्हा द फर्स्ट जो है ओके अल्टीमेटली उसने पुलाकेशिन द सेकेंड, जिस बंदे ने हर्षवर्धन को हराया था राइट, इसको मारने का काम जो है वो नरसिम्हा ने किया था। अब वो भी देखेंगे थोड़े टाइम में। एंड देयर आफ्टर फिर नरसिम्हा ने एक टाइटल भी लिया था दैट इज वाटापी कोंडा एंड ही हैड एस्टेब्लिश दिस बेसिकली टेम्पल सिटी जिसका नाम है महाबलीपुरम। इसको मामल्लपुरम भी बोला जाता है राइट। नरेंद्र मोदी जी 2-3 बार ये साइट को विजिट करके आ चुके हैं। इंडिया चाइना का समिट भी हुआ था। यहाँ पे डिसेंट ऑफ गंगेज है, फिर यहाँ पे आपको रथ टेम्पल मिलेगा एंड शोर टेम्पल भी मिलेगा। ये वही वाली साइट है और इसको एस्टेब्लिश करने का काम जो वो पल्लवाज में नरसिम्हा ने किया था। नरसिम्हा डिफीटेड पुलाकेशिन द सेकेंड समवेयर अराउंड 630। तो 630 के अराउंड या फिर 642 ओके। ये दो बेसिकली डेट है, अभी भी डिबेटेबल है, एग्जैक्टली हम लोगों को नहीं पता, बट अल्टीमेटली ही हैड डिफीटेड एंड किल्ड पुलाकेशिन द सेकेंड। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। और इनकी जो कैपिटल है वो कांचीपुरम है, अगेन तमिलनाडु में। दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द पल्लव डायनेस्टी। एंड देयर आफ्टर फिर कालभ्र रिवॉल्ट। कालभ्रस का जो पीरियड है वो अभी भी डिबेटेबल है कि एग्जैक्टली कब थे कब नहीं थे। हमारे पास एक फैक्चुअल डाटा है कि कालभ्र का रिवॉल्ट हराने का काम जो अल्टीमेटली सिम्हा विष्णु ने किया था। तो एंड डेट तो हमारे पास है दैट इज 575 और ऐसा यूजुअली इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस से मिला है कि 575 के पहले 75 ईयर्स तक इनका जो राज है साउथ में चलता था। और कालभ्र जो है ये बेसिकली इनको ट्राइबल पीपल माना जाता है। ट्राइबल पीपल क्यों? बिकॉज जब इनकी पावर आई तो इन्होंने साउथ में जो ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस जो फैल रहा था वो ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस खत्म करने का सारा काम जो है वो किया था। तो इट वाज बेसिकली एंटी ब्राह्मणिकल डायनेस्टी एंड इन दैट कैपेसिटी फिर इन्होंने बुद्धिज्म एंड देयर आफ्टर जैनिज्म को पैट्रोनाइज किया था। तो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म को पैट्रोनाइज करना चालू किया एंड ब्राह्मणिकल डायनेस्टीज या फिर ब्राह्मणिज्म को खत्म करने की कोशिश की थी। सो दैट्स वाई जो साउथ के जितने भी ब्राह्मणिकल डायनेस्टीज है वो एक साथ आए, दैट इज बेसिकली पल्लव, चालुक्याज ऑफ बदामी एंड देयर आफ्टर पांड्याज। और इन्होंने मिलके फिर एक अलायंस बनाया। ये अलायंस का लीडर था सिम्हा विष्णु एंड अल्टीमेटली फिर इन्होंने कालभ्रास का जो रिवॉल्ट है वो साउथ में ब्रेक डाउन किया। 575 में सिम्हा विष्णु जो है वो बंदा पल्लवास का राजा बन गया रिवॉल्ट ब्रेकअप करने के बाद एंड देयर आफ्टर ही एस्टैब्लिश हिज एम्पायर दैट इज पल्लवा एम्पायर ओवर हियर। इतना ही याद रखना है, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा और कुछ यूपीएससी पूछेगा, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, इवन आई एम नॉट गोइंग, ठीक है। ऊपर से याद रखना बिकॉज क्रोनोलॉजी इज इंपॉर्टेंट। क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी यहाँ पे पूछ सकता है। तो ये पल्लवा एंड चालुक्य का जो कॉन्फ्लिक्ट है ओके, इसके बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है ये चैप्टर में दे के रखी है। नाउ ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्यों हो रही है? रिसोर्स स्ट्रगल है। रिसोर्स स्ट्रगल मतलब कोई ना कोई तो पर्टिकुलर फर्टाइल एरिया जो है उसके ऊपर का ये सारा का सारा जो है वो स्ट्रगल है। तो जो फर्टाइल एरिया कौन सा है यहाँ पे? कृष्णा तुंगभद्रा वाला डोब। तो साउथर्न साइड में पल्लवाज है दैट इज कांची में एंड देयर आफ्टर चालुक्याज है नॉर्थ साइड में दैट इज बदामी में। तो बेसिकली कर्नाटका एंड देयर आफ्टर तमिलनाडु। ये वाला अगर एरिया अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट रिवर है दैट इज कावेरी, कृष्ण तुंगभद्रा। बट कावेरी जो है वो एकदम ही साउथ में आ जाती है। तो कृष्ण तुंगभद्रा जो है वो एक्चुअल में बोन ऑफ कंटेंशन था। इसके रिसोर्सेस कौन कंट्रोल करेगा? इसके ऊपर का जो पूरा का पूरा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसको कौन कंट्रोल करेगा? उससे रिलेटेड ये पूरा का पूरा रिवॉल्ट था। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन पल्लवाज एंड चालुक्याज तो ये बहुत टाइम तक चला। सबसे पहले तो पुलाकेशिन द सेकेंड जो बंदे ने अल्टीमेटली हर्षा को हराया था, ये बंदे ने अटैक किया था महेंद्र वर्मन पे। तो महेंद्र वर्मन जो है ओके, ही वाज द चालुक्यन किंग पहले एंड दिस महेंद्र वर्मन वाज किल्ड।
बाय द पुलाकेशिन द सेकेंड। एक और फैक्चुअल डाटा जस्ट याद रखना कि महेंद्र वर्मन के बहुत सारे टाइटल थे जिसमें गुण भरा, thereafter ओके मत्त विलासा, ओके एक्सेट्रा। 2 टाइटल याद रखना, अगर आ गया तो आ सकता है कुछ, राइट। तो पुलाकेशिन एंड thereafter महेंद्र वर्मन के कॉन्फ्लिक्ट में महेंद्र वर्मन मारा गया, बट अल्टीमेटली पल्लवास जो है उन्होंने पीस बाय किया। कैसे? तो अपना जो नॉर्थन टेरिटरी है कृष्ण तुंगभद्रा वाला वो दे दिया चालुक्यास को कि भैया आप रख लो, बट हमारी डायनेस्टी को कांची में रूल करने दो। एंड ये थोड़ी सी गलती हो गई एट द हैंड ऑफ द पुलाकेशिन द सेकेंड, थोड़ा सा रहम खा लिया बंदे ने, बिकॉज अल्टीमेटली इसका जो बेटा है ही इज कंसिडर्ड एज अ ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी। तो ये जो नरसिम्हा वर्मन जब किंग बना इनिशियल लेवल पे, तो किंग बनने के बाद अल्टीमेटली नरसिम्हा वर्मन ने अपना काम जो है साउथ में टेरिटोरियल कंसोलिडेशन का वापस चालू किया। पुलाकेशिन को ये पसंद नहीं है, तो पुलाकेशिन ने वापस से कांचीपुरम पे कैपिटल पे अटैक करने की कोशिश की, बट बाय दिस टाइम नरसिम्हा वर्मन वाज रेडी। तो जैसे ही अटैक हुआ नरसिम्हा वर्मन ने उसको पहले कांची के बाहर हराया। पुलाकेशिन वापस भाग के जा रहा था तो रास्ते में उसको पकड़ा भी, उसको मारा भी। एंड देयरआफ्टर फिर नरसिम्हा वर्मन जो है बदामी में गया एंड बदामी को उसने पूरा अच्छी तरीके से लूट भी लिया, वी कैन से दैट। एंड हेंस इसको वाटापी कोंडा भी बोला जाता है। ही अडॉप्टेड दिस टाइटल। बदामी को एंशिएंट नाम है वाटापी, वाटापी कोंडा मतलब कॉन्करर ऑफ दी वाटापी। तो नरसिम्हा वर्मन ने पहले वाटापी कोंडा ये टाइटल लिया। Thereafter he also took the title of the Mamalla, मतलब greatest basically wrestler you can consider, because he had killed Pulakeshin the second, and thereafter he established the temple town of the Mamallapuram या फिर महाबलीपुरम, right? तो ये मामल्लपुरम टेम्पल टाउन जो है वो इसी ने बनाया था, ओके। एंड thereafter फिर अल्टीमेटली ये कॉन्फ्लिक्ट का एंड कैसे हुआ? तो कॉन्फ्लिक्ट का एंड हुआ कि ये कॉन्फ्लिक्ट में एज सच कोई एंड में क्लियर विक्टोरियस डायनेस्टी जो हम लोगों को नहीं मिली है, बट एंड में चालुक्य जो है उन्हीं की हार हो गई। उनके एक फ्यूडेटरी थे राष्ट्रकूटास, उन्होंने 757 में राष्ट्रकूटास जो है वो पावर में आ गए चालुक्यास को हरा के। एंड दिस इज बेसिकली कंसिडर्ड एज द एंड। एंड सेम फेट जो है 850 के अराउंड पल्लवास का हुआ। पल्लवास के जगह पे अब हम लोगों को छोलास का नाम मिलता है 850 ऑनवर्ड। तो बेसिकली इसके बाद में फिर हम लोग देखेंगे अर्ली मिडिएवल में जाएंगे तब ये वाला कॉन्फ्लिक्ट राष्ट्रकूटा एंड छोला। तो राष्ट्रकूटा एंड छोला बाद में आए, उसके पहले कौन थे? तो उसके पहले ये वाली 2 डायनेस्टीज थी, दैट इज चालुक्यास एंड पल्लवास। तो चालुक्यास एंड पल्लवास का जो कॉन्फ्लिक्ट है काफ़ी बड़ा है वैसे तो, बट जितना डाटा एनसीईआरटी में है उतना ही याद रखो, और सच या फिर एज सच कुछ एक्स्ट्रा करने की और इसमें ज़रूरत नहीं है। Thereafter art and culture of this particular period is concerned, that is post Gupta period 6th century से लेके 8th century AD के बीच में। देन इंडिया में आर्ट एंड कल्चर की क्या डेवलपमेंट हुई? तो सबसे पहले तो भक्ति मूवमेंट जो है वो डेवलप्ड होना चालू हो गई। तो भक्ति मूवमेंट के जो इम्पोर्टेंट सेक्ट है दैट इज अलवार एंड देयरआफ्टर नैनार। ये अलवार जो है ये दिस आर बेसिकली वैष्णव फॉलोवर, नैनार जो है दिस आर बेसिकली विष्णु फॉलोवर। तो ये अलवार एंड नैनार जो है ये भक्ति सेंट साउथ इंडिया में डेवलप्ड हुए। इन्होंने अर्ली लेवल का भक्ति लिटरेचर साउथ में कंपोज करना चालू किया, फिर ये लिटरेचर इन्होंने नॉर्थ में फैलाया एंड देयरआफ्टर फिर भक्ति मूवमेंट जो है बाय 13th और 14th सेंचुरी नॉर्थ इंडिया में भी फैल गई। एंड नॉर्थ इंडिया में फिर भक्ति के बेसिकली 2 कंपोनेंट हमको दिखते हैं, दैट इज सगुना एंड देयरआफ्टर निर्गुणा। ये अभी मैं कवर नहीं करूंगा, अगेन अर्ली मिडिएवल में जाएंगे तब कवर करेंगे। अभी के लिए सिर्फ फैक्चुअल डाटा याद रखना। अलवार इज बेसिकली वैष्णवीते एंड देयरआफ्टर नैनार जो है दे आर बेसिकली शैवीते। तो ए अलवार वैष्णव नैनार शैवीते फॉलोवर जो है ये हम लोगों को यहाँ पे मिला है। देयरआफ्टर फिर नेक्स्ट वन जो टेम्पल जो है उसके ऊपर तो अब इलेबोरेटली डिस्कशन हो चुका है। मैंने एक वीडियो भी डाला था टेम्पल आर्किटेक्चर के ऊपर, उसको भी एक बार देख लोगे। द्रविड़ा, देयरआफ्टर नगरा, वैसारा, इनका जो इवोल्यूशन है एंड रीजनल फॉर्म जो इम्पोर्टेंट यूपीएससी पर्सपेक्टिव से है उतने ही मैंने पढ़ाए हैं, उतने ही आपको करने हैं। बट इन एनी केस महाबलीपुरम और मामल्लपुरम टेम्पल टाउन जो है वो इस पर्टिकुलर पीरियड में बना था एंड फिर उसमें जो डिफरेंट टेम्पल्स हम लोगों को जो मिले वो यहाँ पर है। फिर चालुक्याज ऑफ बदामी का जो वैसारा स्टाइल ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर है, ऐहोल, बदामियन, पत्तकदाल, तो यहाँ पे हम लोगों को वैसारा स्टाइल ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर मिले हैं। इसके ऊपर भी अब इलेबोरेटली मैंने पहले वो टेम्पल आर्किटेक्चर में डिस्कस कर लिया है, तो एक बार देख लोगे। एंड देयरआफ्टर फिर मेंटेनेंस ऑफ द टेम्पल है, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मेंटेनेंस ऑफ द टेम्पल के लिए अब हमें लैंड ग्रांट के जो है वो एविडेंसेस मिलते हैं।
तो लैंड ग्रांट इज इम्पॉर्टेंट। कल वाला जो लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था कि लैंड ग्रांट जो है वो देने का पर्पस क्या है। तो देने का पर्पस बहुत प्लेन एंड सिंपल है। मौर्यंस ने ये प्रैक्टिस चालू की थी, ठीक है। तो मौर्यंस ने प्रैक्टिस क्यों चालू की थी? दो इसके स्पेसिफिक एट्रीब्यूट थे, राइट, कि कौन सा था? एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड देयर आफ्टर फिर प्रोलिफरेशन ऑफ द ब्राह्मणिकल सोसाइटी। तो मैंने आपको ये प्रोसेस भी समझाई थी कि आपके पास एक कोर एरिया है, आपका जो आउटस्कर्ट वाला एरिया है वहाँ पे आप ब्राह्मणा को लैंड ग्रांट दो एंड देयर आफ्टर यहाँ पे उनको भेज दो। फिर जैसे ही आप वहाँ पे उनको भेजोगे तो फिर वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? पहले तो वो ब्राह्मणा वो वाला एरिया जो है आपका एग्रीकल्चर के अंडर लेके आएगा, तो आपको पैसा मिलेगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़ेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज दैट वहाँ पे ट्राइबल लोग रह रहे हैं। ट्राइबल लोग मतलब नॉन आर्यनिकल लोग, नॉन हिंदू लोग यू कैन कंसिडर। तो इनको भी तो आर्यन फोल्ड में लाना है, तो ये वाला काम भी इसमें हो जाता था। ये ट्विन फोल्ड बेसिकली लैंड ग्रांट का हम लोगों को एविडेंस मिला है, बट मौर्यंस ने एज सच कभी लैंड ग्रांट नहीं किया था। मौर्यन खुद जाके एरिया कैप्चर करते थे, लोकल पॉपुलेशन को आर्यनिकल सोसाइटी में लेके आते थे एंड देयर आफ्टर उनको लैंड के ऊपर जो है एम्प्लॉयमेंट देते थे। एक्चुअल में लैंड ग्रांट जो सातवाहनाज में चालू हुई थी, तो जो अभी मैंने आपको जो ट्विन फोल्ड ऑब्जेक्टिव बताए थे वो सातवाहना ने ब्राह्मणास के थ्रू करने चालू कर दिए थे। पीजेंटाइजेशन ऑफ द ट्राइब एंड देयर आफ्टर एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। फिर हमने एक और सिस्टम देखी थी, दैट इज कुशानाज एंड शकास की सत्रापी सिस्टम। तो सत्रापी सिस्टम में क्या होता था? प्रोविंशियल कमांडर, गवर्नर जो है आपका वो मिलिट्री कमांडर होता था एंड अल्टीमेटली ये सारे चीज़ों का अमेलगमेशन हुआ, जहाँ पे प्रोविंशियल लेवल पे हम लोगों को एक मिलिट्री कमांडर मिला है। मिलिट्री कमांडर वो हेड है प्रोविंस का एंड वो प्रोविंस जो है वो पूरा का पूरा प्रोविंस उसको एज ए लैंड ग्रांट मिला है। फिर हमको एक सेकेंड कैटेगरी मिली है कि बड़े बड़े एरिया जो ब्राह्मणा के अंडर है, अगेन वो बड़ा एरिया पूरा का पूरा लैंड ग्रांट मिला है ब्राह्मणा को। इन दैट कैपेसिटी प्रोविंशियल मिलिट्री कमांडर एंड देयर आफ्टर ब्राह्मणा दोनों के पास रेवेन्यू राइट भी है, ओनरशिप राइट भी है, तो वो बेसिकली वो लैंड है उसके बन गए मालक। तो आपका एक ऊपर राजा है, देयर आफ्टर आपका एक इंटरमीडिएरी आ गया जो एक्चुअल में लैंड ओनिंग क्लास था, दैट इज क्षत्रिय एंड ब्राह्मणा, एंड फिर नीचे आपकी आ गई प्रजा। तो दिस पर्टिकुलर जो एस्पेक्ट है इससे ट्विन फोल्ड ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई हुआ कि आपका जो कोर एरिया है उसके बाहर वाला एरिया एग्रीकल्चर में आ रहा है एंड वहाँ पे रहने वाली जो ट्राइब्स है नॉन आर्यनिकल ट्राइब, अब वो नॉन आर्यन सोसाइटी में भी आने का काम जो ब्राह्मणाज ने कर दिया था। एंड उसी के वजह से फिर अल्टीमेटली वी कैन क्लियरली सी ये साउथ इंडिया में इतनी ब्राह्मणिकल डायनेस्टी अचानक से पोस्ट गुप्ता पीरियड में क्यों आने लगी? बिकॉज मौर्यन ने जो प्रैक्टिस चालू की थी उसको रिलीजियस कलर देने का काम सातवाहना ने किया एंड देयर आफ्टर बाय द टाइम ऑफ द गुप्ता पीरियड फ्यूडलिज्म जो है, सामंतशाही जो है वो प्रॉपरली एस्टैब्लिश हो चुकी थी एंड फिर गुप्ताज ने विंध्या के नीचे दैट इज साउथ इंडिया में ये प्रैक्टिस बहुत ही लार्ज स्केल पे इम्प्लीमेंट करवाई। फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब गुप्ता डायनेस्टी खत्म हो गई, फिर वाकाटका डायनेस्टी खत्म हो गई, देयर आफ्टर फिर चालुक्य डायनेस्टी जब खत्म होना चालू हुई तो फिर अब लोकल लेवल पे बड़े ब्राह्मणिकल डायनेस्टी जो है वो आना चालू हो गया बिकॉज ऑफ द लैंड ग्रांट दैट वाज गिवन बाय दिस पीपल। तो वही सारी चीजें जो है इलेबोरेट मैनर में अभी मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख के रखी है कि आउटस्कर्ट वाला एरिया, देयर आफ्टर पहले लैंड ग्रांट, पहले ब्राह्मणा को, देयर आफ्टर फिर क्षत्रिया को, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लैंड ग्रांट पे आप रेवेन्यू राइट, ओनरशिप राइट भी ट्रांसफर करोगे एंड दिस वाज द विन विन सिचुएशन फॉर ऑल। ब्राह्मणा क्षत्रिय को वो लैंड मिल गया, राजा को एडमिनिस्ट्रेशन का झंझट है वो नहीं मिला एंड देयर आफ्टर थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वो लैंड जो है उससे एग्रीकल्चर सरप्लस बढ़ा एंड देयर आफ्टर उस लैंड के ऊपर जो ट्राइबल पॉपुलेशन रह रही थी वो कहाँ पे आ गई? तो आपके आर्यनिकल फोल्ड में आना चालू हो गई। सो दिस स्पेसिफिक प्रोसेस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द प्रॉपर सिविलाइजेशन इन द साउथ इंडिया। तो दैट विल बी इट एज फार एज दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज कंसर्न। मैंने पहले भी आपको ये बताया था, अब यहाँ वाले इसके आगे के जो 2-3 चैप्टर जो है उसको सिर्फ ऊपर ऊपर से ही पढ़ना है। प्रोसेस फ्यूडलिज्म की है, फ्यूडलिज्म के प्रोसेस में अल्टीमेटली हम लोगों को यही एविडेंसेस मिले हैं कि ब्राह्मणिकल डायनेस्टीज जो है अब वो विंध्यन एंड साउथ एरिया में आना चालू हो गई। तो वाकाटका, कदम्बाज, चालुक्याज, इक्ष्वाकु, पल्लवाज एंड देयर आफ्टर कालभ्रा एंड देयर आफ्टर फिर इसके बाद इसका जो आर्ट एंड कल्चर जो है
टेम्पल आर्किटेक्चर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ वैसारा स्टाइल ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर एंड thereafter फिर द्रविड़ा स्टाइल ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर। बट वो बहुत बड़ा टेम्पल आर्किटेक्चर है, तो उसके लिए वो सेपरेट वीडियो देखोगे टेम्पल आर्किटेक्चर का, जो मैंने यूट्यूब पे पहले ही अपलोड करवा दिया है, एंड दैट विल गिव यू द कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया ऑफ दिस पर्टिकुलर पीरियड। अब यूपीएससी यहाँ पे क्या पूछ सकता है, तो टेम्पल आर्किटेक्चर के ऊपर यूजुअली सवाल आते हैं, एंड सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्रोनोलॉजी वाइज सवाल आएंगे कि कौन सा राजा पहले था या फिर कौन सी डायनेस्टी पहली थी। तो दैट्स वाई फिर मैंने आपको हर जगह पे जो है ये जो हाईलाइट करके मार्क करके दिया है, ये वाली लाइन तो आपको हर एक डायनेस्टी में याद रखनी ही रखनी है। अगर इतनी भी याद रख लोगे देन दैट इज मोर देन सफिशिएंट। क्रोनोलॉजी याद रह जाएगी, किंग याद रह जाएगा, और यही क्वेश्चन जो यूपीएससी बार बार पूछ रहा है। तो उसके अलावा तो और कुछ मुझे नहीं लगता करने की इसमें ज़रूरत है। ओके, बस एक बार टेम्पल आर्किटेक्चर वाला वीडियो देख लोगे तो आई गेस दैट विल बी इट फ्रॉम माय साइड। अगेन जाते जाते पीपीटी एंड thereafter क्रक्स मटेरियल ऑफ द एनसीईआरटी, बोथ ऑफ द थिंग्स मस्ट हैव बीन अपलोडेड बाय नाउ। अभी तक तो अपलोड हो गई होगी, तो एक बार अभी अपने लेवल पे इसको देख लेना, ठीक है। तो अभी अगर कोई डाउट रहेगा नाउ देन यू कैन लेट मी नो। सबसे पहले मैट्रीलिनियल हमने पहले भी देखा था, राइट। सो से फॉर एग्जांपल अभी का जो सोसाइटी है वो पैट्रीलिनियल है। पैट्रीलिनियल एंड पैट्रियार्की क्या होता है, तो पैट्रियार्की तो आपको पता ही होगा, राइट। पैट्रियार्की मतलब ऑब्वियसली मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, एंड अभी के लिए हमारे पास पैट्रीलिनियल सोसाइटी भी है, राइट। पैट्रीलिनियल सोसाइटी का मतलब क्या है, तो हमारा जो नाम होता है वो नाम जो है वो हमेशा फादर से आता है, राइट। तो इवन इफ आई यूज माय फुल नेम दैट इट इज साइनिल दत्तात्रेय नागरे, तो ये फादर का नाम है, राइट। तो इसको आप बोलोगे पैट्रीलिनियल सोसाइटी। अगर ये मैट्रीलिनियल होता तो मैट्रीलिनियल का मतलब क्या होगा, तो मैट्रीलिनियल में हमारा जो नाम है वो मम्मी के नाम से आएगा। तो सिंपल है, तो सोसाइटी जो है इंडिया में हमेशा से ही पैट्रियार्कल रही है, मेल डोमिनेटेड रही है, मतलब पापा के सारे राइट जो है वो बेटे के पास ट्रांसफर होते हैं। कोई भी हो, जैसे कि थ्रोन वाला दैट इज राजा का राइट होगा, या फिर यू कैन कंसिडर प्रॉपर्टी राइट नाउ, तो ये सारे राइट जो है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी में मेल पॉपुलेशन के पास ट्रांसफर होते हैं। बट अगर नाम होगा तो पैट्रीलिनियल या फिर मैट्रीलिनियल हो सकता है। अभी के लिए तो पैट्रीलिनियल चल रहा है, बट अगर आपने ये देखा, अगर यहाँ पे दैट इज बेसिकली इक्ष्वाकु में, तो देखो यहाँ पे वशिष्ठ पुत्र नाम है। वशिष्ठ पुत्र मतलब बेटा ऑफ दी वशिष्ठ, तो वशिष्ठ इज बेसिकली अ फीमेल नेम, राइट। तो वशिष्ठ पुत्र क्लियरली सिग्निफाई यहाँ पे कि भाई ये जो बंदा है इसका नाम मम्मी के नाम से आया गया, तो इसको आप बोलोगे मैट्रीलिनियल सोसाइटी। ओके, यस, ठीक है। यस, फॉर फ्रॉम दी ऑप्शनल पर्सपेक्टिव तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सिंपल, ऑल रूलर, एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, हिस्टोरियोग्राफी एंड सोर्सेस, सारी चीज आपको पढ़नी पड़ती है इसके ऊपर, राइट। ओके, या यस, गौतमी पुत्र सातकर्णी मैट्रीलिनियल है आपका। यस, वही है कि मतलब ये वाली जो डायनेस्टी है ये सातवाहना के बाद ही आई हुई डायनेस्टी है, तो सातवाहना के इम्प्रिंट हम लोगों को ये डायनेस्टी के ऊपर दिखते हैं कि भाई ये मैट्रीलिनियल नेमिंग पैटर्न जो है वो सातवाहना में भी था, अब वो यहाँ पर भी है। ओके, यस, सो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। नो, ऑप्शनल के लिए आप मेरा ऑप्शनल का कोर्स लोगे, ओके, उसमें ऑप्शनल कवर अप हो जाएगा आपका सारा का सारा। आई कैन नॉट गिव यू एवरीथिंग ओवर हियर, दिस इज स्ट्रिक्टली फॉर द पर्पज ऑफ द जीएस एंड आई विल कीप इट फॉर द पर्पज ऑफ जीएस ओनली, ठीक है। यस, एंड फॉर ऑप्शनल पर्पज ये स्मॉल डायनेस्टी भले ही रहेगी, बट फ्यूडलिज्म का डेवलपमेंट एंड आफ्टर आर्यनाइजेशन ऑफ द सोसाइटी ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑप्शनल के लिए, तो ये प्रोसेसेस आपको डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। तो दैट्स वाई जितनी भी डायनेस्टीज मैंने अभी यहाँ पे कवर अप की है वो डायनेस्टी जो है उसके आपको बहुत सारे कंपोनेंट करने पड़ेंगे, इलेबोरेट पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, इकोनॉमी, देयर आफ्टर फिर आर्ट एंड कल्चर, फिर इनके सोर्सेज भी आपको करने पड़ेंगे एंड हिस्टोरियोग्राफी भी आपको कवर अप करनी पड़ेगी, ठीक है। या सो आई होप इट इज क्लियर गाइज, एनीथिंग टिल हियर सो फार, जल्दी जल्दी टाइप कर लेना इफ देयर इज। ओके, नहीं यार, गन पाउडर यहाँ पे नहीं है। गन पाउडर जो इंडिया में इस्लाम रिलीजन ने इंट्रोड्यूस की है, टर्क्स ने इंट्रोड्यूस की है, तो गन पाउडर का कोई एविडेंस हम लोगों को यहाँ पे नहीं मिला है। ओके, हाँ भाई, ये कौन सा सवाल था, राइट। एक दिन में 2 जीएस के पेपर होते हैं, सुबह 9 से 12 फिर 2 से 5, तो आपका GS1 GS2 एक दिन में होगा, देर आफ्टर फिर दूसरे दिन में आपका होगा GS3 एंड GS4, सुबह 9 से 12 एंड देर आफ्टर 2 to 5।
तो ये 2 पेपर होने के बाद फिर आपको मिलेगी 5 दिन की छुट्टी। किसके लिए? तो ऑप्शनल के प्रिपरेशन के। एंड 5 डेज के बाद फिर आपके होंगे, सबसे पहले तो लैंग्वेज का 1 दिन पेपर होगा एंड दूसरे दिन फिर ऑप्शनल के दोनों पेपर कवर अप किए जाएंगे। ठीक है, या ओके। हाँ, गन पाउडर बेसिकली बाबर के पहले से ही हम लोगों को एविडेंसेस मिले कि इंडिया में थी। ऐसा नहीं है कि बाबर ने इंडिया में गन पाउडर इंट्रोड्यूस की है, टर्क्स ने इंट्रोड्यूस की थी, उसके पहले से हम लोगों को गन पाउडर के एविडेंसेस मिले हैं। ओके, या उसके लिए अब मेरा पूरा सीरीज देख लेना। मैंने हर एक पर्टिकुलर टॉपिक में बताया है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। आई कैन नॉट सबमिट अप, राइट? सो इट्स सो बिग, हाउ एम आई सपोज टू सबमिट अप इन 1 or 2 minutes? तो एक बार पूरा सीरीज देख लो, यू विल गेट द आइडिया दैट व्हाट यू नीड टू डू, व्हाट यू नीड टू ड्रॉप। ओके, या सो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। ठीक है गाइज, ओके, या यस, एक दिन में 2 पेपर होते हैं, या एब्सोल्युटली। ठीक है, ठीक है। सो चलो, आई गेस नो मोर डाउट्स आर देयर, बट स्टिल 1 मिनट का टाइम लैग रहता है, तो आई स्टिल गिव यू अ मिनट। अगर कोई भी डाउट रहेगा तो जल्दी जल्दी टाइप इट आउट। ठीक है, बाकी तो फिर लेक्चर तो खत्म है। आई होप फिर बाकी सारी चीज़ें तो क्लियर है इसमें, और तो कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, या यस, टेलीग्राम है ये वाला जो टेलीग्राम चैनल जो है, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, यू विल गेट दिस पीपीटी एज वेल एज क्रक्स मटेरियल ओवर देयर। ठीक है, यस। सो एनीथिंग टिल हियर सो फार गाइज? और अगर कुछ डाउट रहेगा तो जल्दी जल्दी टाइप इट आउट, राइट? सो चलो, गुड, ठीक है। सो विल स्टॉप ओवर हियर, और कोई अगर डाउट नहीं रहेगा आपका तो विल अगेन मीट टुमारो। अब ये चैप्टर नंबर 24 तक खत्म हो चुका है, 5 चैप्टर्स आर देयर, 29 तक चैप्टर है, राइट? बट आई विल ट्राई टू सबमिट अप विथ इन नेक्स्ट 3 लेक्चर। तो तीनों लेक्चर में मैं कंबाइन करके इसको खत्म करने का कोशिश करूंगा, एंड बाय सैटरडे जो है वो एंशिएंट इंडिया का फिर पूरा सीरीज जो है दैट विल बी एंडेड। सो ये मैंने पहले भी बताया था कि एनसीईआरटी के ओवर एंड अबो डाटा जो है मैंने आपको मेरे पीपीटी में दे के रखा है, कॉम्प्रिहेंसिवली ये डिज़ाइन किया था मैंने, ताकि फिर एंशिएंट इंडिया में आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो डू बेसिकली अवेल द बेनिफिट यू कैन कंसिडर। आपको टेलीग्राम चैनल पे सारी पीपीटीज है लेक्चर की, एंड आफ्टर जो एनसीईआरटी का जो क्रक्स मटेरियल है वो मिल जाएगा। ठीक है, सो ओके, जल्दी यार, क्वेश्चन है तो जल्दी टाइप करो ना, अगर मैं ले पाया तो आई विल टेक इट। ठीक है, सौमिक जल्दी जल्दी टाइप कर लेना। ओके, आई विल वेट फॉर अ मिनट। हाँ, यस, ओके। सौमिक गायब हो गया, बीच में ही कुछ पूछा, अभी गायब हो गया, कहाँ पे गए सौमिक? ठीक है, आई गेस यू चेंज्ड योर माइंड। ठीक है, चलो देन विल स्टॉप द लेक्चर गाइस, फिर कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है सौमिक, इट्स ओके, नो क्वेश्चन, तो ठीक है। तो चलो विल स्टॉप इट, देन विल मीट अगेन टुमारो, फिर बचे हुए चैप्टर 1-2-3 दिन में खत्म कर लेते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, आई विल बी स्टॉपिंग द लेक्चर नाउ। ठीक है, कल मिलते हैं फिर अगेन 7 o'clock। ओके गाइस, थैंक यू।